न्यूज रिपोर्टर अरसलान जो कि फील्ड में थे कल। अरसलान, कल आप भी कवर कर रहे थे पूरा लॉन्ग मार्च और फिर किस तरह सा सानेहा पेश आया। कल आंखों देखे मनाजिर क्या थे, मैं जानना चाहूंगी, आप शेयर करें नियो के नाज़रीन के साथ। क्योंकि आप एग्जैक्ट सामने थे उस कंटेनर के। देखें अनवार, नबीहा, अगर थोड़ा सा मुझे वक्त अगर हो मेरे पास तो मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से जी कंटिन्यू प्लीज करना चाहूँगा। उसकी वजह ये है, दरअसल मैं और मेरे कैमरामैन और फरीद रईस हमारे सीनियर एंकर जो हैं, हम DSNG के ऊपर थे और जब वज़ीराबाद में एंटर हुआ था काफ़िला तो हमारी जो गाड़ी है, जो हमारी DSNG है, वो तकरीबन हमारे उस गाड़ी के पीछे 4 गाड़ियां मीडिया की और थी। लेकिन क्योंकि मैंने जो गखड़ का जो मार्च कवर किया था तो गखड़ में हमारा जो फ्रेम था वो बिल्कुल खान साहब के सामने था और कंटेनर के बाद अगर कोई पहली गाड़ी थी तो वो हमारी गाड़ी थी। आज भी कल भी मैंने उसी फ्रेम के लिए या उसी जगह पे गाड़ी लगाने के लिए मैंने जो बाकी मीडिया की गाड़ियां थी नीचे होकर उनको रास्ता दिया और अपनी गाड़ी को उधर लेके गया। उस वक्त मेरे माइंड में एक दफ़ा आया कि शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ और जो सिक्स सेंस इंसान को हमेशा बता देती है। और ये फरीद रईस ने भी मेरे साथ बाद में बात की और उन्होंने ये मुझे बताया कि जब आपने वो गाड़ी लगवाई थी तो मेरे भी आज ये माइंड में आया कि कल भी हम इसी जगह पे चल रहे थे और आज भी यहाँ पे गाड़ी लगवाई है। अल्लाह खैर करे। खैर जब हम आगे बढ़े और जिस स्पॉट पे अल्लाह वाला चौक है यहाँ पे जहाँ पे खताब होना था, वो यहाँ से तकरीबन 10 मीटर की दूरी पे है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं ये कंटेनर है और ये कंटेनर जो है ये उसी स्पॉट के ऊपर मौजूद है जिस स्पॉट पे कल फायरिंग हुई है और ये सारा हादसा आया है। अगर मैं कैमरामैन से कहूँगा कि अगर आपको कंटेनर की वो जो फ्रंट स्क्रीन है वो अगर दिखाए, उस फ्रंट स्क्रीन के बिल्कुल साथ वाली जगह पे हमारी नियो न्यूज़ की वैन लगी हुई थी। नियो न्यूज़ की वैन, अब जब हमलावर आता है तो नियो न्यूज़ की जो वैन है उसकी लेफ्ट साइड पे आता है, उस लेफ्ट साइड पे फायर होता है और हमें ये महसूस होता है कि शायद जो रास्ते में हमने देखा आतिशबाजी हो रही है तो यहाँ पे किसी ने आतिशबाजी की बजाय हवाई फायरिंग कर दी है इमरान खान को वेलकम करने के लिए। हमने जब राइट साइड देखा, फरीद रईस की नज़र पड़ी, उन्होंने फौरी छलांग मार दी, लेकिन हम ये सारा मंजर ऊपर से देख रहे थे और वो हमलावर जो है वो टारगेट कर रहे थे इमरान खान को और वो टारगेट जो है वो इस तरह से हो रहा था कि उस हमलावर के दरमियान में हमारी गाड़ी, हम लोग, फरीद रईस और ऊपर उनके इमरान खान जो हैं वो नजर आ रहे थे। जो फायर हुआ है वो तकरीबन फरीद रईस के सर से गुजरा है और उसके बाद जिस लड़के का आप नाम बता रहे हैं जो इब्तिसाम जो है उसको मैंने अपनी आंखों से देखा, इब्तिसाम को उसने उसका बाजू पकड़ा है। इतनी देर में एक और शख्स है मोइज जो शहीद हुआ वहां पे, उसके साथ छोटे छोटे बच्चे थे, 3 बच्चे थे और उसने उन 3 बच्चों को बचाने की बजाय, उनको पकड़ के भागने की बजाय वो हमलावर की तरफ भागा ताकि कोई मजीद नुकसान ना हो। वो जब भागा हमलावर की तरफ से तो मोइज ने जो बाजू पकड़ा हुआ था बाजू नीचे आया तो फायर लगा तो उसके इस जगह पे लगा। ये बिल्कुल बहुत ही काबिले मजम्मत ये इंसिडेंट है। 3 बच्चों का बाप अपनी जान से चला गया, बहुत ही अफसोस है, बहुत ही दुख है और कोई ये खला ऑब्वियसली पूर्ण नहीं कर सकता है। अरसलान, आपने अभी बोला चंद लम्हे पहले कि आपने अपनी आंखों से देखा कि किस तरीके से इब्तिसाम ने हमला आवर को दबोचा और रोका। अब जो हम स्टेटमेंट्स देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से, जिस मुल्जिम को पकड़ा गया है और जिसकी स्टेटमेंट्स कल रात को आई हैं और आज सुबह आई है, आपने क्लियरली देखा इब्तिसाम के साथ क्या ये वही हमला आवर है जिसका बयान सामने आया है या कोई कंफ्यूजन बाकी है? जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट भी कर रहे हैं और वो नहीं मान रहे कि वो सेम ही हमला आवर है, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए नबीहा, क्योंकि हम मौके पे मौजूद थे और मैं थोड़ा सा उस वाक़े को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके आपकी तरफ भी आ रहा हूँ एक्चुअली, क्योंकि ये सनी जेम्स मेरे साथ मौजूद हैं। जो भी कल आपने विजुअल देखी हैं वो गनमैन की विजुअल्स देखी हैं, फायरिंग का तबादला हो रहा था तो ये सनी मेरे साथ ये ऊपर मौजूद थे और मसलसल ये वीडियो बना रहे थे। हमने जब जो जवाबी फायर हुआ है जो इमरान खान के जो कंटेनर के सामने गार्ड खड़ा था, उस गार्ड से जो फायर हुआ है वो तकरीबन यहाँ मेरे कान से जब गुजरा है तो मुझे अलर्ट हुआ कि मुझे अपने राइट साइड पे भी देखना है। मैंने जब राइट साइड पे देखा तो वहाँ पे गार्ड अलर्ट थे, उन्होंने बंदूकें जो है अपनी सामने की तरफ तानी हुई थी। तो उसके बाद हमने जब विजुअल्स को बड़े ब्रीक बीनी से देखा है
तो वो जो हमला आवर है उसका मकसद हमें नजर आ रहा है कि उसने सिर्फ और सिर्फ ध्यान हटाया है। जो कंटेनर के ऊपर गोलियां गई हैं, वो जो सामने स्पीकर नजर आ रहे हैं, उनके सेंटर में वो पाकिस्तानी परचम भी नजर आ रहा है। उस पाकिस्तानी परचम के सेंटर में वो जो शीट है जिसमें पाकिस्तानी परचम है, उस शीट के अंदर से वो गोली गई है। अगर वो हमलावर साइड से फायर कर रहा था तो वो जो शीट है उसके अंदर से वो फायर नहीं गुजर सकता था, लेकिन वो फायर जो है वो शीट में से गुजर कर जो है आगे ठीक है। अरसलान हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। साबिक वजीर आजम बगैर सिक्योरिटी हसार के आगे बढ़ रहे थे, मुतअद्दिद बार इदारों की जानिब से निशानदही की गई थी इस चीज की। ने बहुत सारे सवालात पैदा कर दिए, बहुत सारे सवालात हर एक की जबान पर है। ऑब्वियसली बड़ी इनिशियल स्टेज पर है अभी, जो कुछ कल का वाकया, जो भी कल का हादसा सामने आया, इस पर भरपूर इन्वेस्टिगेशन होगी, बहुत सारे चीजें खुलेंगी, सामने आएंगे हकायक, उसके बाद हम जाकर किसी फैसले पर शायद तब भी पहुंचना मुश्किल हो। बहरहाल लॉन्ग मार्च रूटीन का चल रहा था। अब देखिए कि इसका आगाज कहां से हुआ है। आगाज इसका पहला हुआ जब फैसल वाडा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसको बहुत अहमियत भी मिली, वक्ती तौर पर किसी ने जिक्र नहीं किया कल के दिन में। उन्होंने सबसे पहले ये बात बोल दी थी कि ये खूनी मार्च होगा। फिर खान साहब की ट्वीट जो कि आज से ठीक 4 दिन पहले आई, उन्होंने भी रेवोल्यूशन के हवाले से बात की कि या तो मुल्कों में सुर्ख इनकलाब आता है या फिर वोट के जरिए रेवोल्यूशन आता है। तो इस मुल्क में अब देखना है कि कौन सा इनकलाब आएगा। लेकिन कल का जो हादसा था, खान साहब की जो टांग पर गोली लगी, उस पर हम मजम्मत करते हैं, बहुत ही अफसोसनाक वाकया था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और अगर हम पाकिस्तान के इनवार हिस्ट्री की बात करें तो ये कोई पहला वाकया नहीं है। कल का इंसिडेंट खुदा ना खास्ता अगर इमरान खान साहब को कुछ हो जाता, और पाकिस्तान में जितनी बड़ी तादाद में उनके सपोर्टर्स या चाहने वाले हैं, ऑब्वियसली हर लीडर्स के होते हैं, हर पार्टी के होते हैं, तो ये इंसिडेंट मुल्क को कहां पर लेके जाता, मुल्क में क्या सिचुएशन होती, ये एक दिनों में ही हम देख सकेंगे। और अब नबिया, ये जो कल वाकया पेश आया उसमें हमने देखा कि दुआएं थी इमरान खान के साथ, और हम भी उनके लिए दुआ कर रहे हैं कि वो जल्द सेहतयाब हों। और उसमें हमने देखा कि मौजम नामी शख्स जो कि अपनी जान से गया इस वाकये में, उसका जिक्र कोई नहीं कर रहा। जो इस वाकये में शहीद हो गया, जिसके बच्चे उसके पास खड़े थे, वो दर्दनाक मनाजिर थे उस वक्त के जब उस हमला आवर ने खान साहब पर अटैक किया है, फायरिंग की है। इब्तिसाम जो लड़का पीछे मौजूद था, उसने उसको पकड़ने की कोशिश की है। जब वो गन का रुख नीचे की तरफ हुआ तो मौजम सामने खड़ा था, उसने भी हमलावर को पकड़ने की कोशिश की भी दाद उनको मिलनी चाहिए जिस बहादुरी का सामना किया। यूजुअली लोग जब इस तरह के इंसिडेंट होते हैं तो सबसे पहले भगदड़ मच जाती है, भाग जाते हैं, अपनी जान बचाते हैं। लेकिन हम देखा कि फौरी उसने अपने नफ्स पर कंट्रोल रखा है और किस तरीके से उसने हमला आवर को दबोचा, पकड़ा, उसके हाथ से गन गिरी और फिर उसके पीछे वो भागा और पकड़ में भी इब्तिसाम के ही आया। तो काफी अप्रिसिएशन मिल रही है। आई थिंक के बहुत ही बहादुरी का मुजाहिरा किया इब्तिसाम ने भी। अच्छा, दूसरी जानिब जो हमला आवर है जिसका नाम गालिबन नवीद बताया जा रहा है, उसकी हमने देखा कि फौरी स्टेटमेंट सामने आ गई। ये कितनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया गया, किसने स्टेटमेंट जारी की? वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी इस पर बोला कि भी तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, बहरहाल कमीशन बैठेगा, इन्वेस्टिगेशन भी होगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वो इस हमला आवर को मुल्जिम तस्लीम नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि आप असल मुल्जिमान का नाम ले और हम इसको नहीं मानते। जो फुटेज हमें इब्तिसाम के साथ दिखाई दी उसमें वो कहते हैं कि ये हमला आवर और है और जिसने बयान दिया वो कोई और शख्स है। मुतज़ाद इत्तलात इस वक्त गर्दिश कर रही हैं, सोशल मीडिया पर भी हम देख रहे हैं। और जो दूसरी